नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर, और पैट परीक्षा का एडमिट कार्ड क्यों नहीं निकल रहा, इसके पीछे आपको वजह बताने वाला हूँ। तो अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पैट परीक्षा के एडमिट कार्ड को लेकर। मेरे पास बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके कमेंट आज सुबह से ही आ रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं राजेश जी हैं, ये कहते हैं सर मेरा पैट एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, सब सबमिट होने के बाद रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। और एक कमेंट आपके सामने ये है अमन त्रिपाठी जी का, ये कहते हैं सर हम 4 लोगों का पैट एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प अस और गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड है, अगर आपने ढंग से चेक कर लिया है, डाउनलोड फिर भी नहीं हो रहा है और आपने फ़ीस जमा भी कर दी थी, फिर भी आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, तो इसके पीछे जो असली वजह है वो ये है कि आपने फ़ीस जमा करने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि फॉर्म फाइनल सबमिट करना होता है फ़ीस जमा करने के बाद, तभी वो फॉर्म UPSSC के पास जाता है। और ये बात सबको पता है, आपको नहीं पता थी, तो इसलिए आपने गलती कर दी है। और देखिए, जब ये मिस्टेक हो गई है तो इस मिस्टेक का अब कुछ भी समाधान पॉसिबल नहीं है। अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है, फाइनल सबमिट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप UPSSC ऑफिस जाकर वहां अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने फाइनल सबमिट फॉर्म नहीं किया था फीस जमा करने के बाद, तो फिर इसका कोई भी सॉल्यूशन अब नहीं है। ठीक है, यही एक रीज़न है कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। देखिए, जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते टाइम ऊपर ग्रीन टिक दिखाता है 1 2 3 4 5। जहाँ तक मुझे याद है कि एग्ज़ाम जो फॉर्म भरा आपने पैट का, तो उसके 5 चरण होते हैं, और जब आप एक एक चरण पूरा करते रहते हो तो ऊपर ग्रीन टिक होता रहता है, 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण 5 चरण, है ना। और 5 चरण का मतलब है आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। और आपने पक्का ये बात मैं दावे से बोल सकता हूँ, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो उसके पीछे यही वजह है कि आपने 4 चरण पूरे कर दिए थे, यानी कि फ़ीस जमा कर दी थी, लेकिन 5वां चरण जो था फाइनल सबमिट का, वो आपने नहीं किया, और यही वजह है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट हैं उसको लेकर। देखिए, एक ये बहुत ही हास्यास्पद कमेंट है नैना जी का, ये कहती हैं सर मेरे 200.5 मार्क्स हैं और मेरा CCCB मार्च 18 का है, आई एम एन OBC फीमेल, कोई चांस है क्या सर? देखिए नैना जी, आपको बता दूं कि आप जो है मार्क्स ही ढंग से निकाल नहीं पा रहे हो, कि सिलेक्शन फिर आपका कैसे हो पाएगा। 200.5 आप बोल रहे हो, पॉइंट में तो आपका स्कोर आ ही नहीं सकता इस परीक्षा में, क्योंकि यहाँ 1/4 नहीं है, 1/2 नेगेटिव है, तो यहाँ पॉइंट में तो आपका स्कोर आना संभव ही नहीं है। तो फिर आपने 200.5 कैसे निकाल लिया? और ये बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जो नेगेटिव भी सही से नहीं काट पा रहे हैं, और इसके लिए मैंने एक वीडियो बना भी दिया है, लेकिन फिर भी छात्र गलती कर रहे हैं, नेगेटिव अपना नहीं काट पा रहे हैं सही तरीके से। वो 1/4 काट रहे हैं, कोई 1/3 काट रहा है, इसमें 1/2 की नेगेटिव है भैया। यानी कि जितने प्रश्न आपके गलत हैं उतने ही नंबर आपके माइनस हो जाएंगे, या जितने प्रश्न आपके गलत हैं उनके आधे प्रश्न माइनस हो जाएंगे। कुछ भी माइनस कर लो, दोनों में से एक माइनस कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन आप अगर सही नंबर नहीं बता पा रहे हो तो फिर आपका स्कोर वाकई में इतना है, मुझे इस बात पर शक होता है। और देखिए, केवल आप ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं
कि जिन्होंने ये गलती की है और गलती कर रहे हैं, बहुत तो लोग ऐसे भी हैं इसमें जिनको ये भी नहीं पता कि इसमें टाइपिंग भी होनी है, इसमें इंटरव्यू भी होना है। उनको ये पता ही नहीं कि इसमें टाइपिंग है या नहीं है, इंटरव्यू है या नहीं है। वो कमेंट कर रहे थे मुझे कि सर इसमें टाइपिंग भी है, इंटरव्यू भी है, तो इसका अंतिम कट ऑफ कितना जाएगा। जब उनको ये भी नहीं पता कि इसमें टाइपिंग और इंटरव्यू भी है, तो फिर वो सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और पॉइंट में आपके नंबर कैसे आ सकता है, ये बात आप मुझे बताइए। और अगर आपका कोई गणित है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और ये बात मैं सब छात्रों से बोल रहा हूँ कि आपका इस बारे में कहना क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला कमेंट है इनका, तरुण जी का। ये कहते हैं मेरे मार्क्स अच्छे बन रहे हैं वीडियो में, बट मेरे पास SSC सर्टिफिकेट जून 18 के बाद का है। देखिए तरुण जी, आपको बता दूं, जून 18 के बाद का SSC आपके पास है तो ये मान्य नहीं होगा, आपको इस भर्ती से बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। और मैं ये बात गारंटी से बोल रहा हूँ, इस भर्ती में बहुत बड़ी संख्या में छात्र ऐसे हैं जिनके पास 29 जून 18 के पहले का SSC नहीं है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। देखिए अगला कमेंट हम लेते हैं विनोद जी का। ये कहते हैं हमारा एक समस्या है सर, इसका समाधान कीजिए कि वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में मेरा SSC का रिज़ल्ट 25 जून 18 को घोषित हुआ था और उसका प्रमाण पत्र 1 अगस्त 18 को जारी हुआ था, लेकिन रिज़ल्ट में लिखा गया है जून 18 का प्रमाण पत्र। हमारा सर सही है कि नहीं? मेरे नंबर 200 प्लस हैं। देखिए अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका था 29 जून 18 के पहले, ठीक है, तो आपका SSC बिल्कुल वैलिड है, आपका SSC बिल्कुल मान्य होगा, कोई रोक नहीं सकता, चाहे आपका SSC बाद में क्यों ना आया हो, क्योंकि आपका लिखा हुआ है जून इसमें 18, ठीक है ना। और वैसे भी मैं आपको जिसको पता नहीं है वो बात मैं एकदम क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका रिजल्ट भी 29 जून के पहले आ चुका था तो आप बिल्कुल वैलिड अभ्यर्थी हैं, आपका SSC जो है बिल्कुल मान्य होगा। अगला कमेंट लेते हैं सचिन कुमार जी का। ये कहते हैं अगर मेरे SSC में जून 18 का है लेकिन निर्गत करने की तारीख बाद की है तो कृपया स्पष्ट करें। देखिए आपका SSC 18 का है तो इसका मतलब आपका रिजल्ट आ चुका था जून में, तो आपका SSC जो है बिल्कुल मान्य होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गई आज की वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।